इकबाल चौधरी साहब को सीट की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये आपको बता दूं, मगर हमें इनकी जरूरत है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन इलेक्शन 2022-23 के मौका पर कायदे सहाफ़त इकबाल चौधरी की जानिब से फ्लैटिस होटल में डिनर का एहतमाम किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के तकरीब के मनाज़र और बात करते हैं इकबाल चौधरी साहब से। आइए मेरे साथ। फ्लैटिस होटल में फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए डिनर का एहतमाम किया है हमारे कायद इकबाल चौधरी साहब ने। तो आइए आपको तकरीब के मनाज़र भी दिखाते हैं। जी तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों की बहुत बड़ी तादाद इस डिनर में शरीक है। इससे यही महसूस होता है कि विदाउट इलेक्शन ही जो है वो कौन सी जमात जीत चुकी है। आप साथियों की तादाद देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा होगा कि फ़ोटोग्राफ़र एसोसिएशन दोस्त पैनल के साथ कितने साथी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस तकरीब के मनाज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये जो तकरीब है, मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन जो है ये फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन और दोस्त पैनल की फ़तह का दिन है। और जितने दोस्त यहाँ पर आए हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मंडे को इलेक्शन है, 1 बजे से 5 बजे तक आप यहाँ जितने आए हैं सबको मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वोट जो है वो पूरे पैनल को दें। अगर आपने इकबाल चौधरी को वोट डालना है, अगर पैनल को डालेंगे तो इकबाल चौधरी को वोट पड़ेगा, अगर पैनल को वोट नहीं पड़ेगा तो इकबाल चौधरी को वोट नहीं पड़ेगा। हम सब इकबाल चौधरी साहब के साथ हैं और पैनल के साथ हैं और हम हैं। मुझे पूरी तवक्को है कि हमारा पैनल कामयाब होगा। जब कामयाब होंगे तो इंशाल्लाह ताला यही दोस्त होंगे और यही चेहरे होंगे जो सबसे फ्रंट मैन होंगे। तो मैं उमर साहब से कहूँगा कि बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्त ज़रा तवज्जो करें। मैं ख़ास तौर पे आरिफ नजमी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आरिफ नजमी साहब, अरफान नजमी साहब और तारक महमूद डॉन साहब और दीगर जितने सीनियर दोस्त हैं, क्योंकि बाकी दोस्त तो हमारे ही हम असर हैं, तो ये सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इस डिनर में आए और आके दोस्त पैनल को अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उन दोस्तों का सिर्फ एक ही काम है कि जो इकबाल चौधरी से नाराज होता है उसको लेके सियासत करते हैं, अपनी यूनिटी का इजहार करें, यूनिटी का करें और इलेक्शन डे के ऊपर 12 बजे जाके अपना मोर्चा संभालें सारे लोग, ठीक है। और वहां पे पैनल को वोट करें। पैनल को वोट करेंगे जैसे हमारे कायद कहते हैं तो तभी इकबाल चौधरी साहब की जीत है, वरना वो तो जीते ही हुए हैं। उनको किसी ना जीत की जरूरत है ना ही किसी सीट की जरूरत है। हमने आज से नहीं, बड़े लंबे अरसे से आप लोगों के लिए जदोजहद की है। इकबाल चौधरी साहब की ज़ेरे क़यादत वो आज भी पोस्टें डालते हैं, आज भी वॉइस मैसेज करते हैं कि ये नाम नहाद फोटोग्राफर्स हैं, ये नाम नहाद फोटो जर्नलिस्ट हैं। आप अगर नाम नहाद रहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। अगर तो आप उनको मुंह तोड़ के वोट डाल के जवाब दें कि नाम नहाद आप हैं। आप जब प्रेस क्लब में आपको 6-7 दफा हमने मुंतखब कराया तो आप ब्यूरोक्रेट बन गए थे, आप अवामी लीडर नहीं रहे थे। अवामी लीडर, अवामी वही होता है। हमारे यहाँ पे कितने सारे दोस्त हैं जो हमें शिकायत करते थे कि जनाब वो तो टाइम ही नहीं देते, बात ही नहीं सुनते, वो कहते थे हमें वोटों की जरूरत ही नहीं है, आपके वोट मुझे नहीं चाहिए। तो अगर नहीं चाहिए तो आज किस लिए खड़े हुए हो? अगर इतने हिम्मत वाले थे तो इकबाल चौधरी के मुकाबले में अपने कागजात जमा कराते, ठीक है। तो कुर्बानी का बकरा बनते हो तो तुम कुर्बानी ईद से पहले तुम्हारी कुर्बानी इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। तो दोस्तों को ये गुजारिश है कि अपनी मोहब्बत, अपनी खलूस का इजहार वोट के जरिए दोस्त पैनल को करें, ठप्पा लगाएं और ताकि
ताकि कामयाब होकर जो हमारे फलाई मंसूबे हैं जो हमने माजी में भी चलाए हैं, बहुत सारे दोस्तों को हमने रिलीफ दिलवाया है, वो सिर्फ इकबाल चोई साहब को सीट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये आपको बता दूं, मगर हमें इनकी ज़रूरत है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैं अपनी बात इस बात पे ख़त्म कर रहा हूं कि मैं आपसे सिर्फ गुजारिश ही कर सकता हूं कि आपने अपना मुस्तकबिल देखना है, किसी के झांसे में नहीं आना। वो मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। वो बड़ा बड़ा लालच दे रहे हैं, डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं और लीडरों को इस्तेमाल कर रहे हैं। PFU ये कूद कर पड़ी बीच में, PU ये कूद पड़ी और कई लीडर्स जो हैं एडिटर्स को फोन कर रहे हैं। जी हाँ, तो बस मैं अपनी बात खत्म करता हूं और मुझे अपने सारे दोस्तों पे भरपूर इत्मीनान है कि वो दोस्त पैनल को वोट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया दोस्तों और साथियों, गुजारिश है वे कि अज सुबह जिस टाइम मैं उठिया वहाँ तो मैडम नासरा तीक की कॉल आईयां सन, मैं कॉल बैक की, उन्होंने मैंने कहा कि आप कौन से सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैंने कहा जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, इकबाल चोई साहब और उनका ग्रुप इलेक्शन लड़ रहा है। मैडम नासरा तीक की मुख्तसर मेहरबानी, उन्हें कहा चोई साहब नूं कहना किसी चीज़ की जरूरत होवे मैं हाज़र हाँ, और मैडम ने अपने लो 2-3 गिफ्ट भी सानू कीते ने जेड़े इंशाल्लाह सानू वोट देंगे। मैडम की मेहरबानी। दूसरी मैं असल गल ये करना चाह रहा कि इकबाल चोई साहब लिए सारे दोस्त तैयार ने। ये साडे महालव भी जेड़े ने उन्होंने पता है इकबाल चौधरी इलेक्शन जित गया है। इलेक्शन इकबाल चौधरी का नहीं है, असी इलेक्शन लड़ना है उमर शरीफ का, असी इलेक्शन लड़ना है जमील शेख का, असी इलेक्शन लड़ना है रमज़ान का, असी इलेक्शन लड़ना है राणे इरफान का। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि मेरे मुकाबले पे वो शख्स आया है जो 6 साल से फील्ड से ही गायब था, आज वो आपसे वोट मांगने आए हैं, जो कभी आपको कुछ समझता ही नहीं, हमेशा वो ब्यूरोक्रेट ही रहा। अगर इकबाल चोई साहब ने उसे 2 दफ़ा मौका दिया सेक्रेटरी बनने का तो वो उन्होंने अपनी टीम बना ली, उस कमरे में दाखिल होना मुश्किल हो जाता था। लिहाजा अपने वर्किंग दोस्तों को समझो जो आपकी वेलफेयर करते हैं, जो आपकी खिदमत के लिए हर वक्त कोश हैं, और उन लोगों को भी समझो जो आपसे वोट तो मांगते हैं लेकिन आपको घर से बाहर निकालना चाहते हैं। थैंक यू। मैं अब गुजारिश करूंगा हमारे सीनियर फोटो जर्नलिस्ट और बानी हमारे एसोसिएशन के जनाब SM यासीन साहब को कि मुख्तसर अपना। आज मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है, जिसकी एसोसिएशन की बुनियाद मैंने 1974 में रखी थी, 74 में। उस वक्त सिर्फ 13 लोगों के साथ ये एसोसिएशन मैंने बनाई थी। अल्लाह तंदुरुस्ती दे, आपके बच्चों को तंदुरुस्ती दे जी। तो नाज़रीन, इकबाल चौधरी साहब ने और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार उमर शरीफ साहब और इसके अलावा जो ओहदेदारान हैं उन्होंने अपना मुख्तसर ख्यालात का इजहार किया, और यूनियन के जो मेंबरान हैं उन्होंने भी इस इलेक्शन को कामयाब करवाने के लिए हामी भरी। इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।